अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.4 सॉल्व करनी है और इसके आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें हमने ये फार्मूलाज डिस्कस किए थे, प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंट फार्मूलाज, और फिर सम टू प्रोडक्ट वाले। तो चार फार्मूला हमारे ये सम टू प्रोडक्ट वाले हैं और चार प्रोडक्ट टू सम वाले हैं। तो ये हमने कल यूज़ किए थे और इनको डिटेल यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी हमने इन्हीं फार्मूलाज को अगेन यूज़ करना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे ये बार बार फार्मूलाज यूज़ होंगे, तो आप याद रख लें कि जब हमारे पास साइन पी और साइन क्यू आएगा, मतलब दोनों साइन की वैल्यू प्लस हो रही होंगी, तो हम पहले साइन को लिखेंगे फिर कॉज को लिखेंगे प्रोडक्ट में। और अगर दोनों साइन की वैल्यूज माइनस हो रही होंगी तो हम पहले कॉज लिखेंगे फिर साइन लिखेंगे। और अगर हमारे पास कॉज की दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं तो हम दोनों वैल्यूज कॉज में लिखेंगे इन प्रोडक्ट। और अगर कॉज की दोनों वैल्यूज हमारी सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों साइन की वैल्यूज राइट करेंगे और लेकिन -2 के साथ। बाकी किसी वैल्यू के साथ -2 नहीं है, सिर्फ जब कॉस दोनों नेगेटिव आएंगे तब -2 है। और सेम केस यहाँ पे है कि अगर आपका साइन पहले और कॉस बाद में है तो आप दोनों साइन के साथ प्लस में लिखोगे। तो मतलब ये इसका जो है ना रिवर्स है। तो आपने इस तरह इनको जो है ना ये याद कर लेना। आज हमारे ज़्यादातर ये फार्मूलाज यूज़ होंगे, इनमें भी अगर कोई यूज़ हुआ तो हम यहाँ से देख लेंगे। तो हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और उसके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये सबसे पहला क्वेश्चन है। इसमें आप देखो तो उसने कहा है कि प्रूव द फॉलोइंग। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्रूव करना है। उसके लिए आप देखो तो साइन की दो वैल्यूज़ ऊपर हैं, कॉस की दो वैल्यूज़ नीचे हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों के ऊपर क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे जो हमने अब डिफरेंस टू प्रोडक्ट वाले फार्मूलाज पढ़े हैं। तो हम इसकी क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है साइन ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ एक्स, डिवाइड करेंगे कॉज ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ 3x। तो अगर अब आप फार्मूलाज में देखो तो फार्मूलाज में आप देखो दोनों साइन की वैल्यूज माइनस हो रही हैं और दोनों कॉज की माइनस हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो दोनों साइन की वैल्यू जब माइनस हो रही हैं तो पहले कॉज आएगा फिर साइन आएगा और उनके एंगल को हम प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह जब कॉज की डिवाइड हो रही हैं तो दोनों साइन की वैल्यूज हैं, तो हम ये वाले जो है ना उधर, और ये -2 आएगा तो हम इसको जो है ना अपने क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखो तो पहले आ जाएगा 2 और पहले कॉज में आएगा, कॉज में आप क्या करोगे 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। और फिर आप क्या लिखोगे, साइन आ जाएगा यहाँ पे, साइन में भी आप लिखोगे 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड में आएंगे, डिवाइड में -2 आएगा फार्मूले का और दोनों वैल्यू साइन में ही लिखेंगे। साइन में आ जाएगा 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और साइन में ही आएगा 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो ये आपके पास बन जाएगा, आप यहाँ से 2 को 2 से कैंसिल कर दो तो माइनस कॉज एक्स, ये 3x प्लस एक्स 4x को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2x आ जाएगा। और इधर आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे मैं इसको राइट कर देता हूँ कि ये आपके पास बन जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आप कैंसिल करके 2x राइट करेंगे। और 3x माइनस एक्स ये बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे आपके पास साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। नीचे आएंगे तो साइन इसमें भी आएगा, ये भी 4x/2 है तो यहाँ भी 2x बच जाएगा और 3x माइनस एक्स, तो 2x/2 यहाँ से हमारे पास साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। साइन ऑफ एक्स से साइन ऑफ एक्स कैंसिल और यहाँ से हमारे पास, हाँ इसमें हमने एक मिस्टेक ये की है कि यहाँ पे आप देखो तो ये x पहले है 3x बाद में, तो आप इसको क्या राइट करेंगे, आप इसको x प्लस 3x करोगे, x प्लस 3x। और इधर हम क्या करेंगे, इधर हम लिखेंगे x माइनस 3x। तो इधर हम लिखेंगे x माइनस 3x। तो ये बन जाएगा आपके पास -2x/2 और 2 से 2 कैंसिल, तो ये अभी कैंसिल नहीं होगा। और ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा साइन ऑफ -x। अब साइन क्या करता है, माइनस को बाहर निकाल देता है, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस कॉज ऑफ 2x साइन ऑफ x ओवर
ये माइनस भी यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन ऑफ 2x और साइन ऑफ एक्स। अब ये साइन ऑफ एक्स से कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ 2x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2x, और ये कंबाइन होके कॉज ओवर साइन कॉट होता है, तो ये कॉट ऑफ 2x जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, और सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसमें भी सेम कंडीशन है, दो साइन की वैल्यूज ऊपर हैं, दो कॉस के ऊपर है, और tan के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो इसमें हम आ जाएंगे, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 8x प्लस साइन ऑफ 2x, डिवाइड करेंगे कॉज ऑफ 8x प्लस कॉज ऑफ 2x इज इक्वल टू tan ऑफ 5x। ये आ गया, तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ही करनी है, तो हम इसको मिटा देते हैं, ये वाली चीज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखो यहाँ पे, तो आपके पास साइन की दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं, तो इसका फार्मूला हमारे पास जो होगा वो आ जाएगा आपके पास 2 साइन पहले आएगा, उसके एंगल लिख लेंगे, और फिर कॉज आ जाएगा, उसके एंगल लिखेंगे। और एंगल क्या होंगे आपके p प्लस Q/2, और इधर आ जाएगा p माइनस Q/2। और जब कॉज की दोनों वैल्यूज हमारी जो है वो ओपन होंगी, तो इधर भी आपके पास 2, और यहाँ पे दोनों कॉज के आ जाएंगे, तो कॉज p प्लस Q/2 और कॉज p माइनस Q/2। तो इस तरह से ये फार्मूलाज आ जाएंगे। इनको आप ओपन करो, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 साइन 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, और फिर कॉज में आएगा, यहाँ पे प्लस नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो प्लस नहीं होगा। ऐसे ही कॉज 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड में आएंगे, तो डिवाइड में दोनों कॉज की वैल्यूज आएंगी 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, और फिर कॉज आ जाएगा 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। दोनों को सिंप्लीफाई करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन ऑफ 8 प्लस 2 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5x आ गया। नीचे आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ, ये भी 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाई 2 कॉज ऑफ 5x, और ये आपके पास जो बन जाएगा कॉज ऑफ, ये ऊपर आपके पास 8 माइनस 2 6 डिवाइडेड बाई 2 3x, और नीचे भी आ जाएगा कॉज ऑफ 3x, तो कॉज 3 से कैंसिल, ये आ जाता है साइन ऑफ 5x डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 5x। तो कॉज और साइन ओवर कॉज जो है ये हमारे पास आ जाता है tan ऑफ 5x। तो इस तरह से ये राइट हैंड साइड है, और ये हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन भी प्रूव हो जाता है। मतलब ये भी सिंपल तरीके से ही प्रूव करना था, इसमें भी कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं था। तो अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और उसमें हम देखते हैं क्या कंडीशन है। उसमें भी हमें ऐसे ही फार्मूला साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी आ गया, और हमें tan और cot में फार्मूला प्रूव करना है। तो हम इसमें लिख लेते हैं इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि दोनों ये लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, इसको हम डिवाइड करेंगे साइन ए प्लस साइन बी। तो अब आप यहाँ पे देखो, तो आपके ये जो माइनस वाले फार्मूलाज है, मैंने बताया था कि जब माइनस होगा तो पहले कॉज आएगा फिर साइन आएगा, और जब प्लस का साइन होगा तो पहले साइन और फिर कॉज। तो ये डिफरेंस है, तो हम इस डिफरेंस को यहाँ पे पूरा करते हैं, और इस फार्मूले को ओपन करेंगे, तो पहले 2 आ गया, ऊपर माइनस है तो कॉज पहले आएगा, मतलब कॉज ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। नीचे हमारे पास आ जाएगा 2, अब साइन पहले आएगा साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और कॉज आ जाएगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, और ये आ जाएगा कॉज ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और नीचे आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इधर आ जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और कॉज ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय
2। तो ये कॉज ओवर साइन जो है ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव एंगल हैं, तो ये कॉट ऑफ आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और ये साइन ओवर कॉज है ये tan ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। पहले tan है उसमें नेगेटिव है, और आप देखो तो tan में नेगेटिव है और कॉट में पॉजिटिव है। हमने भी यही प्रूव कर लिया, tan में नेगेटिव और कॉट में पॉजिटिव। इसको आप तरतीब से लिख दो, पहले tan लिख दो a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और फिर कॉट लिख दो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ आएंगे, और उसमें हम देखते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। तो ये हमारे पास है साइन 80 साइन 40 कॉस 80 कॉस 40, और ये स्क्वायर रूट 3 के इक्वल प्रूव करना है। आ जाते हैं जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे राइट कर लेते हैं जी। तो ये है साइन ऑफ 80 डिग्री प्लस साइन ऑफ 40 डिग्री, डिवाइड करेंगे कॉज ऑफ 80 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 40 डिग्री। जब दोनों साइन की ऊपर प्लस हो रही हैं, दोनों कॉज की नीचे प्लस हो रही हैं। तो जब दोनों साइन ऊपर प्लस होते हैं तो हमारे पास फार्मूला जो ओपन होता है, अब वो आप देखो तो यहाँ से दोबारा देख लेते हैं। जब दोनों साइन प्लस होते हैं तो पहले साइन फिर कॉज, और जब दोनों कॉज प्लस होते हैं तो पहले कॉज और फिर कॉज, मतलब दोनों कॉज पे आएंगे, और एक में एक कॉज और एक साइन आएगा। तो आप लिख लो 2 साइन 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा कॉज ऑफ 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और नीचे डिवाइड करेंगे 2 के साथ, और दोनों कॉज लेके आ जाएंगे 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और फिर कॉज आ जाएगा 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको देख लो ज़रा कि ये आपके पास 80 प्लस 40 120 बन जाएगा। 120 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आपके पास 60 डिग्री। तो मतलब ये आ जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री, और कॉज में क्या आ जाएगा, ये 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 20, तो ये आ गया कॉज ऑफ 20 डिग्री। डिवाइड में आएंगे तो अगेन 80 प्लस 40 120 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ 60 डिग्री, और यहाँ पे कॉज ऑफ 20 डिग्री, ये कैंसिल, ये आ जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ 60 डिग्री। साइन ओवर कॉस जो है ये आ जाता है tan ऑफ 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की आप वैल्यू कैलकुलेटर से या टेबल से निकालो तो वो स्क्वायर रूट 3 होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाता है, वो सॉल्व हो जाता है। आज हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने चारों क्वेश्चन जो है ना वो 4 फार्मूला से सॉल्व किया। कभी कोई फार्मूला लग रहा था, कभी कोई फार्मूला, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसके सारे पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग आ जाएं यहाँ पे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को राइट करते हैं, और इस सब का आंसर हमें क्या प्रूव करना है, 0। तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ 15 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 105 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 195 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 160 डिग्रीज, और फिर कॉट ऑफ 285 डिग्री। अच्छा, ये ना यहाँ पे आप देखो तो ये कॉज 160 हमारा जो है ना ये इस क्वेश्चन में नहीं होगा, मतलब ये एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन इसके साथ गलत हो जाता है, तो ये वाली वैल्यू इसमें शामिल नहीं है। इसके बगैर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। ये यहाँ पे टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है, तो आप इसको ठीक कर लें। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं कॉज ऑफ 15 डिग्री प्लस, ये 105 डिग्री है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉज को इसमें 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री राइट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से 195 को हम क्या करेंगे, 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, और 285 को क्या करेंगे, कॉज ऑफ ये हमारे पास ये कॉज ही है, ये कॉज है, ठीक है, ये मतलब
कॉट नहीं है, कॉज है, तो हम इसको कॉज राइट कर लेते हैं। तो कॉज ऑफ ये आ जाएगा 270 डिग्री प्लस 15 डिग्री। तो ये चार वैल्यूज को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे तो ये मैं यहाँ पे आपको कुछ बता देता हूँ इसके रिलेटेड। तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है 90 प्लस 15, और सेकंड में कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है। और कॉज जो है इसके में 90 की वजह से साइन में चेंज भी हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो बन रहा है ये है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और थर्ड में भी कॉज नेगेटिव होता है, लेकिन 180 की वजह से जो है ना ये कॉज कॉज ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसके बाद ये वाला हमारे पास बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कॉज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसमें भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 3 मल्टीप्लाई 90 जो है ना ये 270 होता है, और 270 क्या है, इसका ऑड मल्टीपल है। और ये हमने इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में ये कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से सीखा था। तो इस तरह से हम इसके बाकी वैल्यूज़ अब राइट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये स्टेप आ जाएगा, कॉज ऑफ 15 डिग्रीज, और ये नेगेटिव आ जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन ऑफ 15 डिग्रीज। और प्लस लिखेंगे तो कॉज चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा कॉज ऑफ 15 डिग्रीज। और ये भी हमारे पास प्लस है, और ये माइनस इधर हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इधर भी बाहर प्लस है, और ये नेगेटिव साइन ऑफ 15 डिग्रीज आ जाएगा। जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो कॉज ऑफ 15 डिग्रीज माइनस साइन ऑफ 15 डिग्रीज माइनस कॉज ऑफ 15 डिग्रीज माइनस साइन ऑफ 15 डिग्री। तो सॉरी, ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिखा हुआ तो ये प्लस में ही रहेगा, इसमें सिर्फ चेंज होगा। तो यहाँ पे आप देखो साइन से साइन कैंसिल, कॉज से कॉज कैंसिल, तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और उसमें आप देखो तो लंबी चौड़ी रकम है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आप देखो आपने सॉल्व करना है इसको, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, tan 5 थीटा के इक्वल प्रूव करना है आपने। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट करते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी साइन ऑफ 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 4 थीटा प्लस साइन ऑफ 6 थीटा प्लस साइन ऑफ 8 थीटा। इसको हम डिवाइड करेंगे कॉज में, कॉज ऑफ 2 थीटा प्लस कॉज ऑफ 4 थीटा प्लस कॉज ऑफ 6 थीटा प्लस कॉज ऑफ 8 थीटा। ये आ गया। अब इन वैल्यूज़ के साथ हम क्या करेंगे, हम इसके ग्रुप बनाते हैं। हमने क्योंकि कहाँ पे जाना है, tan 5 थीटा में जाना है, तो हम इसके इस तरह से पेयर बनाएंगे कि हमारे पास ये 5 थीटा आंसर आए। तो 2 प्लस 8 अगर हम करेंगे तो 2 प्लस 8 10 होता है, और एंगल को फिर हम 2 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से 4 और 6 का भी प्लस करके 10 बनता है, और उसको भी हम पेयर बना सकते हैं। तो ये वाला हमने काम करना है, मतलब पेयर करने हैं, 2 थीटा और 8 थीटा को इकट्ठा करना है, ये बन जाएगा 10 थीटा। ठीक है, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 थीटा आ जाएगा, और यही हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप ही हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम ग्रुप कर देंगे। तो हम साइन ऑफ 2 थीटा में साइन ऑफ 8 थीटा को ग्रुप कर देते हैं, और बीच में हमारे पास प्लस आएगा, और फिर हम क्या करेंगे, साइन ऑफ 4 थीटा को ग्रुप कर देंगे साइन ऑफ 6 थीटा में। तो ये आ गया। नीचे भी हम ऐसे ही ग्रुप बना लेंगे, कॉज ऑफ 2 थीटा प्लस कॉज ऑफ 8 थीटा, और दूसरा ग्रुप बन जाएगा कॉज ऑफ 4 थीटा प्लस कॉज ऑफ 6 थीटा। तो ये ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप को हम क्या करेंगे, फार्मूलाज लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो दोनों साइन के हैं और प्लस हो रहे हैं, तो इसके जो आंसर बनेंगे हमारे पास, वो पहले साइन आएगा 2 साइन 2 थीटा प्लस 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और फिर आएगा हमारे पास कॉज, उसमें भी आ जाएगा 2 थीटा माइनस 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया। बीच में प्लस आएगा, ये एक तरह से फार्मूला बन जाएगा, और प्लस में हम क्या करेंगे, इधर भी यही फार्मूला ओपन होगा, 2 साइन
ये आ जाएगा 4 थीटा प्लस 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 6 थीटा आ जाएगा। और फिर कॉज आएगा, उसमें आ जाएगा 4 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम क्लोज कर देंगे। नीचे हम डिवाइड में आएंगे, और डिवाइड में आप देखो तो दोनों कॉज हैं, और जब दोनों कॉज के फार्मूलाज प्लस होते हैं तो हमारे पास दोनों कॉज ही आंसर आते हैं। तो इसको हम दोनों कॉज में ही ओपन कर लेंगे, मतलब ये हमारे पास ओपन होगा 2 कॉज 2 थीटा प्लस 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और फिर कॉज आ जाएगा 2 थीटा माइनस 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज। और फिर हमारे पास यही बनेगा 2 कॉज 4 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और फिर कॉज में आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो के आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। ये 2 आ गया, और साइन में हम लिखेंगे तो 2 थीटा प्लस 8 थीटा 10 थीटा ओवर 2, तो जिसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको 5 थीटा राइट कर सकते हो। ठीक है, तो 10 थीटा ओवर 2, तो ये 5 थीटा आ जाएगा हमारा। और ये 2 थीटा माइनस 8 थीटा, तो -6 होगा, तो -6 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा कॉज ऑफ -3 थीटा, बीच में प्लस, फिर 2 आएगा साइन में 6, 4 प्लस 6 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा 5 थीटा, और कॉज में आएगा 4 माइनस 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये माइनस थीटा आ गया। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 आएगा, और कॉज 2 प्लस 8 10 डिवाइडेड बाई 2 5, तो 2 कॉज ऑफ 5 थीटा, और यहाँ पे कॉज जो बनेगा -6 डिवाइडेड बाई 2, तो -3 थीटा आ गया। फिर +2 में आएगा, और ये कॉज में आ गया आपके पास 4 प्लस 6 10, 5 थीटा, और कॉज में आ जाएगा माइनस थीटा। तो अब ये वाला माइनस जो है, ये वाला कॉज ख़त्म कर देगी, इधर वाला भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी, और ये चारों कॉज क्या कर देगा, माइनस को ख़त्म कर देगा। आप यहाँ पे लिख लोगे कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। कॉज क्या करता है, माइनस को ख़त्म कर देता है। तो अब यहाँ पे आप क्या करो, आप ऊपर से 2 साइन 5 थीटा कॉमन ले लो। 2 साइन 5 थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास कॉज ऑफ 3 थीटा रह जाएगा, और प्लस ये माइनस ख़त्म, तो कॉज ऑफ थीटा रह गया। डिवाइड में भी हम क्या करेंगे, 2 कॉज 5 थीटा कॉमन ले लेंगे। 2 कॉज 5 थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉज ऑफ 3 थीटा रह गया, और प्लस में आ गया कॉज ऑफ थीटा। तो ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन 5 थीटा ओवर कॉज 5 थीटा, साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय कॉज 5 थीटा विच इज़ इक्वल टू tan 5 थीटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड का, और इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी प्रूव हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, जिसमें हमने डबल डबल फार्मूलाज लगाए और इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से लिखा हुआ है। क्वेश्चन की जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये वाली है, बुक में जो है वो ये वाली लिखी हुई है, तो आप इसी को फॉलो करेंगे। अब इसमें जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, उसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में आपने ये स्क्वायर जो है ना, ये होल स्क्वायर बनाना है। इसका भी ये स्क्वायर आप क्या करोगे, होल स्क्वायर बनाओगे, या इसको ऐसे ही हम रहने देंगे। होल स्क्वायर बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम इस तरह से राइट करते हैं, कॉस स्क्वायर पाई ओवर 4 माइनस एल्फा ओवर 2 माइनस कॉस स्क्वायर पाई ओवर 4 प्लस एल्फा ओवर 2। तो ये आपके पास होगा, किस तरह से ओपन हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास पूरी वैल्यू अगर आप ये कर लो, ए स्क्वायर बनी है, और ये पूरी वैल्यू बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी करके आएगी, और स्क्वायर के बगैर ये पूरी ए है, और स्क्वायर के बगैर ये पूरी क्या है, बी। तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको इसी तरह से राइट करते हैं ब्रैकेट में, तो कॉज ऑफ पाई बाई 4 माइनस एल्फा ओवर 2 प्लस कॉज ऑफ पाई बाई 4 प्लस एल्फा ओवर 2, ये एक आ गया। और दूसरी हम क्या करेंगे, सेम चीज़ हम क्या लिखेंगे, कॉज ऑफ पाई बाई 4
माइनस एल्फा ओवर 2 माइनस कॉज ऑफ पाई/4 प्लस एल्फा ओवर 2। तो ये हमारे पास दूसरा आ गया। अब इनके ऊपर आप जो है ना वो सम टू प्रोडक्ट वाला जो है ना फार्मूला लगा दो। तो इसका जो फार्मूला ओपन होगा वो यहाँ पे मैं छोटा सा राइट कर देता हूँ। इसके लिए जो ओपन होगा, दोनों कॉज में प्लस हैं तो दो कॉज में आ जाएगा, कॉज ऑफ पी प्लस Q/2 और कॉज ऑफ पी माइनस Q/2, ये ओपन होगा। और इसमें ओपन होगा -2 साइन पी प्लस Q/2 और साइन पी माइनस Q/2। तो दोनों में जो है ना ये वाले दोनों फार्मूलाज हमारे यूज़ होंगे, ठीक है। तो इसमें ये पूरी वैल्यू p है और ये पूरी वैल्यू q, इधर ये पूरी p है और ये पूरी q है। इस फार्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 2, ये फार्मूले वाला, फिर कॉज है और ऊपर हमने p प्लस q करना है, तो मतलब पाई/4 माइनस एल्फा ओवर 2 प्लस पाई/4 प्लस एल्फा ओवर 2, और इन सब को क्या करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारी ये p की वैल्यू है और ये वाली हमारी q की वैल्यू है। और सेम हम क्या करेंगे, कॉज में अगेन राइट करेंगे और उसमें हम क्या राइट करेंगे, इन दोनों को माइनस करना है। तो ये आ जाएगा पाई/4 माइनस एल्फा ओवर 2, और माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये आ जाएगा माइनस पाई/4 और माइनस एल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ये हमने एक फार्मूला राइट किया, इसको ओपन किया, अब दूसरे को ओपन करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, -2 लिखेंगे और साइन में क्या करेंगे, हम एंगल बिल्कुल यही वाले राइट कर लेंगे। ये जो हमने राइट किए हैं यही वाले एंगल हम राइट करेंगे। तो पाई/4 माइनस एल्फा ओवर 2 प्लस पाई/4 प्लस एल्फा ओवर 2, और इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। और दूसरा भी साइन वाला ही लिखना है, तो साइन में ये अब ये वाले आप एंगल लिख दोगे। तो पाई/4 माइनस एल्फा ओवर 2 माइनस पाई/4 माइनस एल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया, इसको हम क्लोज कर लेंगे। तो ये आपके पास जो फार्मूलाज बन जाएंगे वो हमारे पास कुछ इस तरह से ओपन होंगे। यहाँ पे ये 2 आ गया, और ये कॉज में यहाँ से आप देखो तो ये प्लस माइनस कैंसिल, पाई/4 प्लस पाई/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई/4, और यहाँ से 2 पाई/2, और नीचे भी 2 है तो ये आपके पास जो है ना ये नीचे भी 2 है, ये ऊपर जाके ये बन जाएगा पाई/4। मतलब इस पूरे को, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इस पूरे को हल करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई/4। और कॉज है, अब इस पूरे को आप हल कर लो, उसमें आपके पास क्या होगा, पाई/4 से पाई/4 कैंसिल, माइनस एल्फा ओवर 2 और माइनस एल्फा ओवर 2, नीचे भी 2 है तो ये आ जाएगा -2 एल्फा ओवर, ये आपके पास आ जाएगा 4, और ये कैंसिल 2, तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ माइनस एल्फा ओवर 2। तो इस तरह से आगे हमारे पास, अब दूसरे में भी -2 है और साइन के अंदर सेम एंगल है, तो सेम चीज़ आ जाएगी, साइन ऑफ पाई/4 और साइन ऑफ माइनस एल्फा ओवर 2, और इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से आप क्या करो कि साइन जो है इसको ख़त्म कर देगा नेगेटिव को, और ये क्या करेगा, ये इसको वापस भेज देगा। तो ये वाला नेगेटिव जब वापस जाएगा इस नेगेटिव के साथ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा, 4, और कॉज ऑफ पाई/4 कॉज ऑफ एल्फा/2, ये आ गया। फिर साइन ऑफ पाई/4 और साइन ऑफ एल्फा/2, ये 2 से हमने 2 मल्टीप्लाई करके 4 राइट किया। अब कॉस पाई/4 जो होता है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2, और इसकी भी वैल्यू होती है 1/√2, क्योंकि इसका मतलब है 45 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 1/√2, और फिर आ जाएगा 1/√2, यहाँ पे कॉज ऑफ एल्फा/2 और साइन ऑफ एल्फा/2, ये चीज़ आ जाएगी। अब इनको आप सॉल्व करो तो ये नीचे आ जाएगा 4/√2 का स्क्वायर, ये कैंसिल, और इधर आप साइन पहले लिख लो, साइन एल्फा/2 और कॉज एल्फा/2।
इसको आप लिखोगे 4/2 साइन α/2 और कॉज ऑफ α/2, तो ये कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन α/2 और कॉज भी आ जाएगा α/2। तो अब इसको हमने हल करना है। तो ये हमारे पास किस तरह से होगा, हमने एक डबल एंगल फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, वो हमने पढ़ा था sin2α इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो अगर मैं इसके एंगल को हाफ कर दूंगा, इसको भी हाफ कर दूंगा, इसको भी हाफ और इसको भी हाफ, तो मेरे पास जो फार्मूला बनेगा साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन α/2 और कॉस भी आ जाएगा α/2, ये 2 से 2 कैंसिल। तो ये फार्मूला जो है इसको मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा, और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। इसमें कुछ हमने लेंथी स्टेप सॉल्व किए हैं, तो आप केयरफुली इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये सॉल्व हो जाएंगे इजीली, और इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद हम आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें आप देखो तो आपके पास साइन में एक वैल्यू दी हुई है और तो साइन में दूसरी, और हमने ये प्रूव करना है। तो ये अब प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रोडक्ट टू सम या डिफरेंस वाला फार्मूला लगाओगे। तो देखें आप, जब आपके पास दोनों साइन की वैल्यू मल्टीप्लाई होती हैं तो फिर फार्मूला किस तरह का ओपन होता है। हम इसमें आ जाएंगे, तो दोनों साइन की वैल्यू ये लास्ट वाले में ओपन हो रही हैं, लेकिन उनके साथ क्या है, -2 होना चाहिए, और जब वो ओपन होंगे तो आपके पास कॉज में पहली रकम आएगी और फिर माइनस में कॉज दूसरी रकम में आ जाएगी। हमें ये तरीका मिल गया, तो हम पहले क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट करते हैं। वो है हमारे पास साइन ऑफ π/4 माइनस थीटा और फिर साइन ऑफ π/4 प्लस थीटा, ये आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -2, तो ये आ जाएगा -1/2, और ब्रैकेट में लिखेंगे -2 साइन ऑफ π/4 माइनस थीटा और फिर साइन ऑफ π/4 प्लस थीटा, ये आ गया। तो -1/2 लिखेंगे, और इसमें हमारे पास जो फार्मूला ओपन होगा वो हमने क्या देखा है कि दोनों कॉज में आएंगे और माइनस में ओपन होंगे। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास कॉज में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब ये पूरा π/4 माइनस थीटा, और ये आ जाएगा प्लस π/4 प्लस थीटा, बीच में माइनस आएगा, और फिर कॉज में आ जाएगा π/4 माइनस थीटा, और ये माइनस π/4 और फिर ये माइनस थीटा, क्योंकि माइनस की वजह से इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ से आपके पास थीटा से थीटा कैंसिल, और यहाँ से π/4 से π/4 कैंसिल, और -1/2 ब्रैकेट के अंदर है कॉज ऑफ π/4 प्लस π/4, तो ये आ गया π/2। यहाँ पे आप देखो तो π/4 प्लस π/4 आप करोगे तो पाई प्लस पाई 2π/4 और 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा π/2। तो यहाँ पे π/2 हम इसका आंसर निकाल लेंगे, और माइनस में आएंगे तो कॉज ऑफ -2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस को क्या करेगा, कॉज ख़त्म कर देगा, और कॉज π/2 ज़ीरो होता है, तो ये आ जाएगा -1/2 इंटू ज़ीरो माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा, और ये आ गया -1/2 इंटू माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और आंसर आ जाएगा 1/2 कॉज ऑफ 2 थीटा, और ये हमारी क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो जाएगा। तो ये हमने चीज़ यहाँ पे प्रूव कर ली है। अब इसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का, उसको हमने सॉल्व करना है। और ये हमारे ऊपर वाले सेकंड क्वेश्चन की तरह है, जिसमें हमने ये सॉल्व किया था सेम, वहाँ पे 5 थीटा बनाया था, यहाँ पे हमने 4 थीटा बनाना है। 4 थीटा बनाने के लिए हम इसके भी पेयर कर लेंगे। तो आप देखो इसके पेयर बने हुए हैं, 3 थीटा और थीटा यहाँ पे पेयर बने हुए हैं ऑलरेडी। तो हम इसको इसी तरह से रखेंगे ताकि हमारे ये
सही तरीके से पेयर जो है वो बन जाए। तो इसमें भी हमें 4 थीटा डायरेक्ट नहीं बनाना, हमें क्या करना है, हमें 8 थीटा बनाना है, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तब जाके 4 थीटा बनेगा। तो आप क्या करोगे, 1 थीटा और 7 थीटा को इकट्ठा करोगे, 3 थीटा और 5 थीटा को इकट्ठा करोगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड है और मैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कंबाइन करके ही राइट कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट मैं ग्रुप बना लूँगा। तो डायरेक्ट ग्रुप कैसे बनेंगे इसके, तो मैं पहले साइन थीटा लिख लेता हूँ इसमें, और उसमें साइन 7 थीटा इकट्ठा कर लेता हूँ। फिर प्लस में आ जाएगा कॉज ऑफ साइन, सॉरी यहाँ पे साइन है ऊपर, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा प्लस साइन ऑफ 5 थीटा। इसको डिवाइड करेंगे कॉज ऑफ थीटा प्लस कॉज ऑफ 7 थीटा, और फिर प्लस करेंगे कॉज ऑफ 5 थीटा प्लस कॉज ऑफ, और यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 5 होगा। तो पहले 3 है फिर 5 है, तो ऊपर वाले की तरह नीचे भी हमने पेयर बना लिए। तो अब इन पेयर के ऊपर हम फार्मूलाज लगाएंगे, और सेम फार्मूलाज हमारे यहाँ पे लगेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अपने इसके सेकंड पार्ट में हमने लगाए थे। तो यहाँ पे आप फार्मूलाज लगाओ, तो इसमें भी दो आपके पास वही फार्मूलाज लगेंगे। पहले आप साइन को सॉल्व करो क्योंकि प्लस में है, तो ये आ जाएगा थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और फिर कॉज आ जाएगा, कॉज में भी थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और बीच में प्लस है, और फिर आपके पास 2 के साथ फार्मूला साइन के दोनों फिर प्लस हैं, तो पहले साइन आ जाएगा 3 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और फिर कॉज आ जाएगा 3 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये ऊपर आगे सारी रकमें, इस तरह से नीचे भी हम कर लेंगे। नीचे अब दोनों कॉज हैं तो दोनों कॉज में ही ओपन होगी, मतलब कॉज में आ जाएगा थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और कॉज में आ जाएगा थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2। फिर प्लस 2 में आएगा कॉज में 3 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और फिर कॉज में आएगा 3 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सिंपलीफाई करो तो ये आपके पास 2 साइन थीटा प्लस 7 थीटा 8 डिवाइडेड बाई 2 4 थीटा आ जाएगा, और कॉज में क्या आ जाएगा, थीटा माइनस 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 3 थीटा, प्लस 2 साइन में हमारे पास अगेन थीटा प्लस 3 प्लस 5 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 थीटा आ गया, और यहाँ पे कॉज में क्या होगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये माइनस ऑफ थीटा आ गया। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 2 कॉज ऑफ थीटा प्लस 7, ये अगेन 4 थीटा आ जाएगा, ऊपर वाले ही हम इसमें लिखते जाएंगे माइनस 3 थीटा, प्लस 2 कॉज में अगेन ऊपर की तरह लिखा हुआ है तो ये 4 थीटा आ जाएगा, और कॉज में माइनस थीटा आ गया। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ से आप देखो केयरफुली, तो ये माइनस साइन ख़त्म कर देगा ये सारे माइनस, क्योंकि कॉज क्या करता है, माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपके पास यहाँ से आप ऊपर से 2 साइन ऑफ 4 थीटा कॉमन ले लोगे तो आपके पास कॉज ऑफ 3 थीटा बचेगा, प्लस में यहाँ से आपके पास कॉज ऑफ थीटा बच गया, डिवाइड में यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ से आप कॉज 4 थीटा कॉमन ले लोगे, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कॉज ऑफ 3 थीटा, और यहाँ से आपको मिलेगा प्लस कॉज ऑफ थीटा। तो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 2 साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉज 4 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, और ये आ जाएगा tan ऑफ 4 थीटा। ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, और इस तरह से हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में हमने यही सॉल्व करने थे। अगर आपको ये पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स में चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सारे लेक्चर टाइम से मिलें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।